Let's Mike News at 6. लेट्स माइक पर अब तक की खास खबरें और खबरों के साथ मैं हूं महेश सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के तेल अवीव पहुंचे, जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हर्जोग ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 2 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से बने युद्ध विराम समझौते को चिन्हित करने आए ट्रंप ने हवाई अड्डे पर कहा कि यह एक महान दिन है, एक नई शुरुआत। इसी बीच हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया, जिन्हें आईडीएफ ने इजरायली क्षेत्र में ले लिया। बदले में इजराइल 250 कैदियों और 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ट्रंप इजराइल से मिस्र के शर्म अल शेख जाएंगे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ गाजा शांति शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में काहिरा पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और केरल के त्रिशूर से भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि मैं अपना एक्टिंग कैरियर दोबारा शुरू करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा इनकम की जरूरत है। मंत्री बनने के बाद मेरी कमाई पूरी तरह से रुक गई है। गोपी ने कहा है कि मैंने कभी मंत्री बनने की प्रार्थना नहीं की। चुनाव से एक दिन पहले भी मैंने पत्रकारों से कहा था कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मैं अपने सिनेमा में बना रहना चाहता हूँ। मेरी जगह राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। गोपी वर्तमान में केंद्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सुरेश गोपी केरल के चुने भाजपा के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के वीएस सुनील कुमार को 24,000 वोटों से हराया था। उन्होंने पहली बार ही चुनाव लड़ा था। गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी सेकुलर नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमें 6 सीट मिली है। मन में दुख जरूर है, लेकिन हम एनडीए के निर्णय के खिलाफ में नहीं है, संतुष्ट हैं। जो मिला है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हर हाल में एनडीए की सरकार बनने वाली है। हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है। एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है। हम हर तरह से साथ हैं। निर्णय को हम जीतन राम मांझी ने कहा है कि 6 सीटें देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। सर क्या अब कुछ नहीं, अब कुछ आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,